तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदर डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं भाई साहब, विशेषण। प्रत्येक वर्ष कम से कम आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल बवाल टॉपिक है। देखिए, कहा जाता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है भाई साहब। हम लोग 2-2 नंबर करके हमको देखिए, आपसे जो मेरा वादा है कि कम से कम 15 दिन के अंदर में 90 नंबर हम लोगों को हिंदी में मार्क्स गेन करना है, मार्क्स लाना है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल मिल के मचाएंगे बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात यह है भाई साहब कि आज के ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के बाद फिर से जो ये वीडियो अगर पढ़ लेते हैं तो विशेषण का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा आपको शिकायत नहीं रहेगा इस विशेषण से। ठीक है। अब इसके बाद जो है तुरंत हम क्या करेंगे, संधि या समास। ये दो जो है बच्चा का बहुत दिक्कत होता है। अब इसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से लाएंगे पहचानने का। ये देखिए, मेरा जो ट्रिक होगा ऐसा नहीं कि एकदम अनबिहेवियरल होगा, बात समझ रहे हैं, जिसको आप पढ़े तो मतलब अजीब सा हो। देखिए, ट्रिक का मतलब आपको कंसेप्ट के साथ ट्रिक होगा। ऐसा नहीं कि ट्रिक बने कंसेप्ट गायब हो जाता है। कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट रहेगा तभी भी आपका जो कंसेप्ट कभी भी किसी भी समय अगर क्वेश्चन घुमा के आ रहा है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, तब वहाँ पे कंसेप्ट काम आता है, नहीं कि ट्रिक काम आता है। इसलिए हम कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी देखेंगे तो कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन काम करेंगे बढ़िया है। बात समझे कि नहीं? देखिए, रेत पर घर नहीं बनाना है, बात समझे कि नहीं, रेत का घर बनाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब रेत के बिना घर नहीं बन सकता है, रेत पर घर नहीं बनाया जा सकता है। बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। तो चीज़ों को समझना है भाई साहब। हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर विशेषण को देखेंगे और इसको समझेंगे, इसके प्रकार को देखेंगे, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? आपको पता ही है कि ये विशेषण आप जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें जब, या फिर आप शब्द पढ़ते हैं तो शब्द में विकारी अविकारी शब्द पढ़ते हैं तो उसमें से क्या होता है कि विशेषण एक शब्द आता है। ठीक है ना? अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई साहब। देखिए, इस विशेषण में जब हम कहते हैं कि विशेषण क्या होता है, तो विशेषण इस शब्द से पता चल रहा है कि विशेषण का मतलब जो विशेषता को बताता है। तो मैटर यहाँ पे यह आता है कि भाई साहब किसके विशेषता को बताएगा। ये तो चलो विशेषण से विशेषता समझ गए, लेकिन ये विशेषता किसकी बताएगा? तो विशेषता इसके पहले आने वाले शब्द संज्ञा का, सर्वनाम का। बात समझ नहीं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है ना? तब ना पढ़ते हैं क्रिया, क्रिया विशेषण, इस तरह पढ़ते हैं। तो इसलिए विशेषण किसकी विशेषता को बताएगा? या तो संज्ञा का विशेषता को बताएगा या किसी न किसी सर्वनाम की विशेषता को बताएगा। ठीक है ना? उसे हम लोग कहेंगे विशेषण। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, यहाँ पर समझने वाली बात है। राम लंबा है, बाघ मजबूत है, मान लीजिए। तो यहाँ पर राम लंबा है, यानी यहाँ पर संज्ञा राम है तो इसकी विशेषता लंबा, यानी लंबा क्या हो जाएगा आपका विशेषण। यहाँ पर बाघ मजबूत है, यानी संज्ञा बाघ है, इसलिए यहाँ पर मजबूती का बात किया जा रहा है कि बाघ मजबूत है, तो मजबूत क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये तो बड़ा नॉर्मल है, जो पहला दूसरा बच्चा सब कुछ जानता है। ठीक है ना? मैटर यहाँ सब शुरू होता है हम लोगों का कि विशेष से क्या होता है। क्वेश्चन आता है कि विशेष क्या होता है। भाई मेरे कॉन्सेप्ट समझो, बवाल मचा दोगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे फिर लटके रह जाओगे। ठीक है ना? जो सपना है ना ये 90 नंबर का, ये 90 नंबर भाई साहब कॉन्सेप्ट वाले ही ला पाते हैं। रटने वाले लोग नहीं हो पाएगा उनसे। 80 नंबर, 80%, 75%, 80% जाते जाते रह जाते हैं। लेकिन आपको भाई साहब 90%, 95% तक नंबर स्कोर करना है। मेरे साथ मिल करके बस भाई को सपोर्ट करते रहिए, भाई के साथ बने रहिए, बिल्कुल बवाल मचाएंगे मिल के। ठीक है ना? अब देखिए, मैटर यहाँ पर आता है कि विशेष से क्या होता है। मैटर को समझिए। हम क्या बोले कि संज्ञा या सर्वनाम को, मतलब वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताता है उसे हम कहेंगे विशेषण। अब बताइए, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताए, तो यानी कहने का मतलब कि विशेषण किसका विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम का। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम जो होगा वो विशेष से होगा। खूब गौर से समझिए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो जिस शब्द की, माने किस शब्द की विशेषता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसलिए संज्ञा या सर्वनाम जो सेंटेंस में है वो विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। जैसे देखिए, राम लंबा है, तो कौन लंबा है? राम। तो विशेष्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम। इसका जो गुण है, इसकी अवस्था है, वो आपका विशेषण हो जाएगा। तो मैटर खूब अच्छा से समझिए कि यहाँ पर कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता, तो जिस शब्द कुछ नहीं होगा वहाँ संज्ञा और सर्वनाम होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछेगा कि बताइए विशेष्य के रूप में हमेशा वाक्य में कौन शब्द आता है, तो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा।
अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ए प्लस बी दे देगा, तो बिल्कुल आप मार सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं आने वाला है। कहेगा बाघ मजबूत है, तो इसमें बताइए विशेष से कौन है, तो विशेष से कौन हो जाएगा, यहाँ बाघ हो जाएगा, मजबूत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए विशेषण की कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं कहने का मतलब क्या है कि उसका कुछ गुण होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट है, विशेषण व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान करता है। विशेषण जो है ना हमारे प्रश्न को, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होता है, जैसे बोलते हैं कि यह गाय है, मान लीजिए हम बोल दिए यह गाय है, तो गाय की कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ का उसका मतलब कि ड्रॉबैक होगा, उसका कुछ ना कुछ बुराई होगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी होगा। तो ये सब कैसे पता चलेगा, ये हमें विशेषण बताता है। इसलिए विशेषण जो है ना हमारे प्रश्नों का समाधान करता है। हम बोलेंगे कि यह लड़का है, मान लीजिए कि आपके घर में या फिर किसी व्यक्ति का शादी होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। घर पर जाते हैं आप किसी का, मतलब कि अगर मान लीजिए सपोज कि आपका शादी होने वाला है, तो लड़की देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आपके घर पर जब आएगा लड़की लोग देख करके, तो घर के लोगों का पहला जो क्वेश्चन होता है क्या होता है, लड़की कैसी थी, गोरी थी कि नाटी थी। बस समझे कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। तो विशेषण क्या करता है कि हमारे अंदर का जो, मतलब कहा जाता है ना भाई साहब, वो जो जज्बात, वो जज्बात का जो समाधान करता है वो विशेषण है। आई थिंक ये वाला बात समझ आया होगा। दूसरा देखिए, विशेषण जो है ना ये केवल विशेष्य की विशेषता नहीं बतलाता है, उसकी संख्या को भी बतलाता है, उसका परिमाण को भी बतलाता है। बस समझे कि नहीं, लड़की थी तो कितनी मोटी थी बस समझे कि नहीं, कितनी केजी की थी तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये परिमाण को बताएगा। वहाँ समझ आ रहा है ना। अब बात बताइए कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा सुनिएगा, मतलब कि जो यूएई का जो शेख है ना, बात समझे कि नहीं, अल मखसूदीन उसका नाम है, उस 6 गो बेचारा शादी किया है, उसका जो है बाल बच्चा 25 गो है। तो देख रहे हो ना, तो ये उसकी विशेषता है विशेषता मतलब विशेषता ये है कि बेचारा 6 6 गो शादी किया, ये संख्यावाची विशेषण हो गया, ठीक है ना। और उसका 25 गो बाल बच्चा है, ये भी उसका विशेषण हो गया, ठीक है ना। तो मैटर यहाँ पर समझना ये है कि ये विशेषण हमारे अंदर की बातों को, हमारे अंदर के प्रश्न का समाधान करता है। बात समझ रहे, ये केवल विशेषता ही नहीं बतलाता है कि मोटा है, गोरा है, काला है, ठीक है ना, ये उसके परिमाण को भी बतलाता है और उसकी संख्या को भी बतलाता है। बात समझ रही, आपके पास पेन है तो कितने पेन है, तो 10 पेन है, तो 10 जो है यहाँ पर ये विशेषण है। पेन है कैसा है, तो काला पेन है, उजला पेन है, मतलब ये जो है उसका क्या है, उसका विशेषता है। आई थिंक ये वाला बात समझ आया होगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, करे क्या, सामान्यतः अर्थ की दृष्टि से खूब ध्यान दीजिएगा भाई, हम बहुत ही बारीक से देखिए, हमारे पास नोट्स का कमी नहीं है, बड़ा लंबा सा नोट्स है, लेकिन हम इतना बड़ा लंबा नोट आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको अब एग्जाम के समय में वही चीज़ जरूरत है एकदम जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में छपने वाला है, और हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में साफा छप जाए एकदम, बिल्कुल एग्जाम में जाइए तो बवाल मचा के आ जाइए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सामान्यतः अर्थ की दृष्टि से विशेषण को 4 भागों में बांटा गया। आई थिंक ये वाला बात समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात यहाँ पर कि ये तो चलो ठीक है, हम लोग पढ़ भी ले रहे हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर वीडियो तो आप पढ़ लो, समझ लो, ठीक है ना, लेकिन इसका एक हम क्या करेंगे, फोटो खींच करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। देखिए टेलीग्राम चैनल का जो मेरा नाम है वो एडुवानी नाम है, EDUWANI, एडुवानी नाम है, ठीक है ना। इस पर सर्च मारिएगा तो एडुवानी टेलीग्राम चैनल, देखो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो ना भाई साहब, तो 2 4 तुम्हारे पास एक ऐप होना बहुत जरूरी है, एक टेलीग्राम ऐप होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में, देखो अब ऑनलाइन का जमाना हो गया, कितना जीवन भर तुम ऑफलाइन पढ़ोगे, ऑफलाइन कभी भी तुम्हारा क्वालिटी नहीं मिल पाएगा, क्वालिटी चाहिए तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब ऑनलाइन है तो आपके पास एक टेलीग्राम चैनल रहना चाहिए, ठीक है ना। और नहीं आ रहा है चलाने, बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को बहुत बार टेलीग्राम चैनल नहीं चलाने आता है, तो भाई आप सीख लो, एक बार समझ लो कैसे होता है, ये सब नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आज के समय में इतना जो डिजिटल दुनिया होते जा रहा है ना भाई, पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये एडुवानी चैनल पे आइए टेलीग्राम पे, और हम इसका पूरा का पूरा फोटो भेज देंगे, ठीक है ना। और वहां पर क्या कर सकते हैं आप, ये सारी चीज को आप लिख सकते हो, एक बार उतार सकते हो, कॉपी में नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ में नोट्स बना सकते हो, लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप आराम से केवल पढ़ लो, समझ लो, एक जो है टेलीग्राम पर भेज देंगे पिक, इसका नोट्स उतार लो, ठीक है ना। अब हम लोग फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं। देखिए विसेचन को कितने भाग में, 4 भाग में बांटा गया, बस समझे कि नहीं, 4 गो भाग में बांटा गया। अब इसका मुद्दा समझते हैं भाई साहब, एक एक करके समझेंगे ना तो बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। देखिए जब भी डिफिनेशन, देखिए आप तो बहुत कम ही आपके अब के एग्जाम में जो है डिफिनेशन पूछेगा व्याकरण में, खाली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर डिफिनेशन बनाना हो तो आइडिया सीखिए, ये नहीं कि रटना, रटते रह जाइएगा जिंदगी भर घबरा जाएगा मैटर, ठीक है ना।
देखिए कहेगा विशेषण, तो विशेषण का तो परिभाषा चलो लिख दिए, लेकिन अब ये सब विशेषण का प्रकार हो गया। तो विशेषण का प्रकार हो गया, तो जब भी हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे ना, तो लिखेंगे वैसा विशेषण। बस हम लिख रहे हैं, इसका भी लिखेंगे वैसा विशेषण, वैसा विशेषण, वैसा विशेषण। तो वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, बस हम लिख रहे हैं, अवस्था को बताता है, अवस्था का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसका? किसी संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, अवस्था, अवस्था एक्सेट्रा आदि का बोध कराता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल यहाँ तक एकदम सिंपल बात समझ आए। जैसे मान लीजिए बोलेंगे काला, गोरा, गोरा, लंबा, मोटा, छोटा, बात समझे कि नहीं? तो ये सब का सब क्या है, ये सब का सब गुणवाचक विशेषण है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताया जा रहा है। बात समझे कि नहीं? जब गुण का बोध कराएगा, उसके अंदर के एबिलिटी का बोध कराएगा, तो वो गुणवाचक विशेषण। एंड द सेकेंड वन क्या हो जाता है कि संख्यावाची विशेषण। देखिए संख्यावाची विशेषण नाम से पता चल रहा है कि जब किसी संख्या, वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराए, बात समझे कि नहीं, उसके संख्या का बोध कराएगा, तो वो क्या कराएगा, संख्यावाची विशेषण होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, इस चीज को समझ जाओगे ना तो बिल्कुल बवाल मचा सकते हो। अब देखिए जब संख्या का बोध कराएगा, तो देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बोलेंगे कि चार लड़के मेरे घर आए थे, मेरे घर आए थे, आए थे, चलो ये बात बोलिए। लेकिन यहां पर ऐसे भी, तो ऐसे मान लो कि चार लड़के, हम बोलेंगे कुछ लड़के मेरे घर आए थे, मेरे घर आए थे। देखो दोनों से क्या पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है। भाई बात को बड़ी आराम से समझना है, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाला है तुमको। इस चीज को समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी से तुम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हो। कहेगा क्या कि हम संख्यावाची में चार लड़के घर आए थे और कुछ लड़के घर आए थे, दोनों को समझो। दोनों से तो संख्या का पता चल रहा है ना, लेकिन इस चार लड़के से सर्टेन हो जा रहा है, ये सुनिश्चित हो जा रहा है, ये निश्चित हो जा रहा है कि चार ही लड़के घर आए थे। लेकिन हम बोलेंगे कुछ लड़के घर आए थे, कुछ तो आए थे, उनका संख्या कुछ तो होगा, 5, 10, 8, 5, 4, 3, 2, कुछ तो संख्या होगा, लेकिन ये संख्या सुनिश्चित नहीं है, वो संख्या अनिश्चित है। तो जब किसी संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए किसी सुनिश्चित संख्या का बोध करा जाएगा, उसे हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। और जब कुछ, जैसे बोल देंगे कुछ, बात समझे कि नहीं, कुछ, यहां पर तो ये एक ऐसा शब्द है जो किसी संख्या की जो है अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। बात समझे कि नहीं? जैसे यहां पर कुछ हो जाएगा, तो अब ये वाला आई थिंक ये वाला चीज आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये निश्चित और अनिश्चित बंट रहा है। बात समझे कि नहीं? अब देखिए कहेगा क्या कि ये संख्यावाची विशेषण जो होगा ये किस प्रकार के संज्ञा के लिए आएगा, तो याद रखिएगा, देखिए गिनने योग्य संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए आता है। बात समझे कि नहीं? तो ये कैसे संज्ञा के लिए आएगा, जो संज्ञा को गिना जा सकता है वैसे संख्या के लिए आएगा संख्यावाची। और जो संज्ञा को मापा या तौला जाए, तौला जाए यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसके लिए आता है परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि विशेषण तो संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषण बताएगा ना, तो मोर और लेस क्या होता है, संज्ञा ही तो आएगा, क्योंकि संज्ञा के बदले में ही सर्वनाम आता है। बात समझ रही? इसलिए जो माने द्रव्यवाचक जो संज्ञा होता है ना, उसके लिए परिमाणवाचक विशेषण, और जो गिनने योग गिनती योग जो संज्ञा होता है उसके लिए संख्यावाची। अब इसके में भी क्या होगा कि वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के, बात समझे कि नहीं, परिमाण का बोध कराए। परिमाण का मतलब माप या तौल का बोध कराएगा, माप या तौल मेजरमेंट का बोध कराएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी दुगो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बोलेंगे 4 मीटर कपड़ा, इसमें चाहे बोल देंगे ऐसा, थोड़ा कपड़ा दीजिए, थोड़ा कपड़ा। बोलेंगे 1 केजी चीनी, बात समझे कि नहीं। अब मोहल्ला में ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी के घर पे चीनी खत्म हो जाता है, तो आएगा दौड़े दौड़े कहेगा कि तनी आंटी जी तनी चीनी दीजिएगा, थोड़ा चीनी दीजिए, ऐसा नहीं बोल देता है, थोड़ा चीनी दीजिए, बात समझ नहीं। तो भाई थोड़ा जो शब्द है ना, बात समझ नहीं, थोड़ा शब्द है, ये क्या करता है, ये अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे हम बोलते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है ना, चुल्लू
चुल्लू भर पानी में। तो ये जो चुल्लू शब्द है, चुल्लू भर शब्द है, ये क्या है? कोई निश्चित परिमाण बता रहा है। अगर हम बोलेंगे कि भाई 1 लीटर पानी में डूब के जान दे दो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम 1 लीटर पानी में जो मतलब डूब के जान देने वाले हो। बात समझ कि नहीं? ऐसा होगा नहीं, बात समझ कि नहीं? लेकिन ऐसा समझ जाओ, ठीक है, जो चापाकल में चुप के मैंने डूब के जान दे सकता है आदमी, तो 1 लीटर में भी जान दे ही सकता है। बात समझ कि नहीं? तो मैटर ये है, जब हम कहेंगे 1 लीटर, तो ये क्या हो जा रहा है? ये निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। लेकिन मेरे भाई, जब कहेंगे चुल्लू भर, जब कहेंगे थोड़ा, बात समझे कि नहीं, तो ये क्या करता है? अनिश्चितता का बोध कराता है। बात समझे कि नहीं? तो आई थिंक ये समझ आ रहा होगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और ये किस तरह सुनिश्चित हो सकता है और निश्चित हो सकता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बिल्कुल बवाल तरीका से, हम लोग समझते हैं सर्वनामिक विशेषण। देखो ये इतना ज़्यादा बवाल टॉपिक है ना, सर्वनामिक विशेषण, लड़का सब को बहुत कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हम वादा कर रहे हैं कि तुमको आज के आज दिमाग में चिपका देंगे। बात समझे कि नहीं? और तुम कमेंट करना भाई साहब ये चीज़ तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है क्या, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। देखो वैसा विशेषण, खूब ध्यान से देखना है। अब देखो वैसा विशेषण नहीं होगा यहाँ पर, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम तो वैसा विशेषण तुम्हें समझाते आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें कॉन्सेप्टवा नहीं रहेगा, तो ये जो लिख देगा वैसा विशेषण। ये भाई ऐसा थोड़े होता है, बात समझे कि नहीं? मतलब ये कि हथौड़ी देख के चलाया जाता है, बात समझे कि नहीं? अगर वो हथौड़ी लोहा पे चलाना है तो दम लगा के चलाएंगे, लेकिन वही हथौड़ी भाई साहब अगर किसी सोना या फिर ज्वेलरी पे चलाना होता है तो आराम आराम से चलाया जाता है। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर परिस्थिति भाई साहब, बात समझे कि नहीं, अगर परिस्थिति आपको पता रहेगा तो आप उसके हिसाब से आप वार करेंगे, ठीक है ना। अगर पड़ोसी को मारना हो, बात समझे कि नहीं, तो धिका के मारिए, बात समझे। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा होता है तो ऐसा थोड़े कर सकते। पड़ोसी बड़ी खतरनाक होता है, हमेशा बच के रहना चाहिए, बात समझे कि नहीं। अब चलिए हम लोग मुद्दा पाते हैं, कह रहे हैं क्या, सर्वनामिक विशेषण। देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। देखिए वैसा सर्वनाम, क्योंकि इसमें सर्वनाम आ रहा है, तो वैसा सर्वनाम, खूब ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से समझिएगा भाई साहब, बिल्कुल बवाल मचा दीजिएगा। वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जो किसी किसी संज्ञा के पहले आए, संज्ञा के पहले आए, किंतु किंतु वाक्य में उस संज्ञा के बारे में कुछ कहा गया हो, कुछ कहा गया हो, किंतु कुछ उस संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया हो, ओकरे को कहेंगे हम सर्वनामिक विशेषण। हम जान रहे हैं तुमको चिपका नहीं होगा, ठीक है ना। फिर से हम समझाते हैं, बिल्कुल ये चीजें समझ आएगी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल बवाल तरीका से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, ठीक है ना। और नया पेज लेने के बाद तब हम लोग इस पेज पे बवाल मचाएंगे, ठीक है ना, समझेगा। देखिएगा हम क्या करें, सर्वनामिक विशेषण, मेरे भाई सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब देखो प्यार से समझो, समझ आएगा। देखो हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, 2 सेंटेंस में तुम समझ जाओगे। हम बोलेंगे यह गाय है, चाहिए बोलेंगे यह गाय काली है। अब प्यार से समझना, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि यह गाय है। अगर कोई सेंटेंस, मान लो यहाँ पर सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ गया हो और उसके बाद कोई भी चीज नहीं लिखा गया हो, कोई भी बात नहीं लिखा गया हो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया हो, तो ये जो संज्ञा होगा, सॉरी ये जो सर्वनाम होगा, ये जो होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। या फिर ये क्या होगा, ये कोई ना कोई सर्वनाम का रूप होगा। बात समझ आ गया। लेकिन अगर वही गाय के पहले यहाँ पर कोई सर्वनाम लगा हो, लेकिन इस गाय के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया हो, काली है, गोरी है, मोटी है, उजली है, कुछ भी, बात समझे कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्वनाम होगा ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा, सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे और हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे कोई एक सर्वनाम हो, जैसे बोल देंगे कि वह खा रहा है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे वह खा रहा है, लेकिन ऐसे लिखेंगे वह लड़का खा रहा है। तो देखिए अगर कोई सर्वनाम हो, सर्वनाम के तुरंत बाद कोई क्रिया आ जाए, बात समझे कि नहीं, तब फिर वो सर्वनाम क्या होगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन अगर कोई सर्वनाम हो, सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा, उसके बाद कुछ और उसके बाद कोई क्रिया हो, तब ये सर्वनाम क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा, जिसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आई थिंक ये वाला भाई बात क्लियर होगा। मतलब सिंपल देखना है कि मान लीजिए कोई सर्वनाम है, यहाँ पर हम एक ट्रिक लिखते हैं, सर्वनाम आप प्लस मान लीजिए संज्ञा, बात समझे कि नहीं, संज्ञा हो और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन हो,
इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी हो, तब ये जो सर्वनाम होगा ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। आई थिंक ये वाला बात तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और बातों को समझे, जिसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, बात समझे कि नहीं, या फिर हम लोग उसको प्रविशेषण के साथ साथ एक और हम स्थान के आधार पर भी देखते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को तो पहले समझते हैं। देखिए देखिए, प्रयोग या स्थान के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। करे क्या, प्रयोग या स्थान के दृष्टि से विशेषण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, बस हम देख रहे हैं, प्रयोग या स्थान। अब देखिए करे क्या, विशेषण, सामान्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, और दूसरा क्या होता है, विधेय विशेषण। खूब गौर से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई विशेषण ऐसा, मतलब यहाँ पर कोई विशेषण अगर किसी संज्ञा के पहले आ जाए, यानी विशेष्य के पहले आ जाए, अगर कोई विशेषण संज्ञा, संज्ञा ही तो विशेष्य होता है ना, अभी तो जस्ट पीछे समझाए, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना यार, तो अगर कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसको तुम्हें समझ आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तो फिर वही हो जाएगा, घिसी पिटी वाली जिंदगी रह जाएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि मान लीजिए कोई संज्ञा या विशेष से बोल दिए, बात समझिए, विशेष से संज्ञा या सर्वनाम होता है, इसलिए बोलेंगे कि कोई विशेष से के पहले कोई संज्ञा अति विशेषण आता है तो उसे हम कहेंगे सामान्य विशेषण या विशेष विशेषण। लेकिन अगर विशेष के बाद कोई विशेषण आता है तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। जैसे देखिए, लंबा लड़का घर जाता है, अब बोलेंगे लड़का लंबा है, यानी लड़का के बाद में आया विशेषण, तब ये विधेय विशेषण। लड़का के पहले आया विशेषण तो ये विशेष सामान्य विशेषण या विशेष, उसको विशेष से विशेषण बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, काली गाय अच्छी लगती है, तो यहाँ पर गाय क्या है, काली पहले आ गया गाय के, और वही बोलेंगे कि गाय काली है, बात समझ नहीं, तो गाय काली है, या फिर बोलेंगे वह लड़की काली है, तो लड़की के बाद काली आया, बात समझ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, विशेष से विशेषण, सॉरी विधेय विशेषण, ठीक है ना। यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, क्योंकि वह लड़की काली है तो वह भी ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आई थिंक कि ये वाला भी बात आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल बवाल तरीका से। अब हम लोग थोड़ा सा क्या समझते हैं कि प्रविशेषण या अंतर विशेषण किसे कहते हैं, बात समझे कि नहीं। प्रविशेषण या अंतर विशेषण क्या होता है, जब ये समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल आपका जो क्लियर है कंसेप्ट वो पूरा पूरा का पूरा और क्लियर हो जाएगा। देखिए करेगा, प्रविशेषण या अंतर विशेषण किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा गया हुआ है, ठीक है ना, और उस सेंटेंस में एक ऐसा शब्द है जो उस विशेषण के विशेषता बताए, वैसा विशेषण, वैसा शब्द जो वाक्य में क्रिया या विशेषण, क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया नहीं, क्रिया विशेषण या विशेष्य की, विशेषण की विशेषता बताएं, उसे ही हम प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण बोल रहे हैं यहाँ पर, क्रिया नहीं बोल रहा है, क्रिया का अगर कोई विशेषता बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। ये कह रहा है क्रिया विशेषण या फिर विशेषण की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। जैसे देखिएगा, मोहन लंबा है, देखिए मोहन लंबा लड़का है, खूब ध्यान से देखिएगा, तो मोहन लंबा लड़का है तो लंबा क्या हो गया भाई साहब, ये विशेषण हो गया, खूब ध्यान से दीजिएगा, ये विशेषण हो गया। लेकिन वही क्या है, मोहन बहुत लंबा लड़का है, मतलब लंबा में भी जो है किस प्रकार का लंबा है, तो बहुत लंबा है, यानी लंबा का विशेषता क्या हो गया, बहुत, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण या अंतर विशेषण। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर वहां क्रिया दे दे, बात समझिए, जैसे बोलेंगे क्या, गीता तेज दौड़ती है, तो भाई जो तेज है ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। कहिएगा सर क्रिया विशेषण क्यों, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है कि तेज दौड़ता है, इसलिए ये तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। लेकिन अगर एक और सेंटेंस लिखा हुआ कि गीता बहुत तेज दौड़ती है, यानी तेज हो गया क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का भी विशेषता क्या हो गया, बहुत हो गया, इसलिए यहाँ बहुत क्या हो जाएगा आपका, प्रविशेषण, प्रविशेषण। आई थिंक ये वाला बात तो बिल्कुल आप बवाल तरीका से समझ गए होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो टाइम है भाई साहब, अब हम लोग PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, आज जितना भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम करें, ठीक है। तो चलिए आप तैयार हैं, आई होप कि ये पूरे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारे साथ मिल करके जो क्वेश्चंस आ रहा है आपके सामने उसका बवाल मचाएं और उसका पोस्टमार्टम करें। तो वेट कीजिए भाई साहब इस सवाल का, और आपके सामने हाजिर हुआ ये सवाल बिल्कुल मचाने के लिए बवाल। तो चलिए हम लोग मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। अब चीज़ों को समझिए, चीज़ जैसे ही समझिएगा, मैटर को समझते चलना भाई, बिल्कुल बवाल तरीका से। हम थोड़ा सा कैमरा को और नीचे करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला बात समझ आ रहा होगा। अब देखिए मैटर समझिए थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है कि विशेषण का मुख्यतः कितने भेद है। ओ भाई साहब, अब जस्ट देख लिए विशेषण का कितना भेद है। अब इसका आंसर बताएं कि तुम लोग खुद बवाल मचाओगे, बताओ। चलो हम औपचारिक तरीका से बता दे रहे हैं, ठीक है ना, तुमको भी पता होगा यार। देखो मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, ये तो भाई साहब देखो ये सब हल्का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर बवाल मचाने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या होगा, इसको हम 4 प्रकार मार देते हैं, ठीक है ना।
अगर हम 5 मारेंगे तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बवाल मचा दोगे कि सर आप गलती पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि तुमको पता हो गया है कि आखिर होता गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो देखो, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? अब बताओ, जौन बच्चा विशेषण का भेद चारों नहीं याद करेगा तो वो क्या होगा, वो इसमें लपेटे में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो अब लपेटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेचारा, बवाल गया काम से। मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वहाँ पर चीज़ों को समझना भी है, ठीक है ना, और उसको याद भी करना है। तो अगर निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है तो प्रविशेषण इसका भेद नहीं है। सिंपल बात है, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक होगा, ठीक है ना। अगर गुणवाचक विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण जो गुण को बताए, संख्या या परिमाण को बताए, वो मैटर नहीं कर रहा है। तो 4, 3 किलो, अधिक, ये सब नहीं है। अच्छा क्या होगा? अच्छा आपका गुणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण का बात बताइए, सुंदर, थोड़ा सा, पुराना, 4। अब परिमाण कर रहा है, खूब ध्यान दीजिए। 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये संख्या को बता रहा है। सुंदर भी नहीं होगा, गुण को बता रहा है। पुराना गुण को, थोड़ा सा, बात समझे कि नहीं? कहते हैं ना कि थोड़ा सा बहुत कुछ हो सकता है, बात समझे कि नहीं? कि थोड़ा सा चीनी ला लीजिए, थोड़ा सा नमक ला लीजिए, थोड़ा सा सतुआ ला लीजिए। बात समझे कि नहीं? ये सब जो है आपका परिणामवाचक बताता है। अब परिणामवाचक में भी अगर खखोर के हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। बात समझे कि नहीं? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आया होगा, ठीक है। कि एक्चुअली क्या हुआ था, भाई साहब फ़ोन आ गया हुआ था और उसके फ़ोन आने के दौरान क्या हुआ था, वीडियो बंद हो गया, ठीक है। फिर से हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं और बवाल मचाते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक देखे हुए थे क्या कि परिणामवाचक विशेषण क्या था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या था परिणामवाचक विशेषण, और इसमें भी अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे क्या कि ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहेंगे। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहे कि यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? तो देखिए यह गाय यानी जस्ट, यहाँ गाय यानी संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आया। इस वाक्य में इस संज्ञा के बारे में कुछ दिया गया हुआ है कि बहुत दूध देती है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। करे क्या? मोटा एक विशेषण है, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि आकार को बता रहा है। पहले ही बताए थे। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या करें कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण नहीं है। सर्वनामिक विशेषण कौन नहीं है? कैसा, कोई, कौन, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है, लेकिन चतुर सर्वनाम नहीं है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता है। बस हम देख रहे हैं। दूसरा क्या करें कि निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो काली, गोल, अच्छा, कुछ है। तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ तो ये परिणामवाचक विशेषण है। फिर करेगा क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े बड़े क्या होते हैं? देखो साहस का भी यहाँ पर क्या किया गया हुआ है, यहाँ पर विशेषता है कि बड़े साहसी होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। तो ये क्या हो गया? जब विशेषण का कोई विशेषता बताएगा बड़ा, यानी तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो आंसर प्रविशेषण। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का विशेषण क्या हो सकता है मेरे भाई? राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। उसी तरह राज्य का विशेषण तो राजकीय। बात समझे कि नहीं? देखिए अब क्या कह रहे हैं, दर्शन का शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दर्शन शब्द का विशेषण क्या होगा? दर्शनीय। सिंपल बात है, दर्शनीय हो जाएगा। देखिए दर्शनार्थ नहीं होगा, दर्शनी नहीं होगा, दूरदर्शी नहीं होगा, ठीक है ना। आप चीज़ों को समझिए ना, किस तरह का आप सेंटेंस समझे हुए हैं, किस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये सही लग रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका पूरा तरीका जब बताने लग जाएंगे तो यार बहुत टाइम बीत जाएगा, और 2 नंबर आपको लेना है किसी भी तरह से। आप इतना अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो गारंटी आप सही मार सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस रहना चाहिए, बात समझे कि नहीं। क्योंकि ये व्याकरण है, जरूरी नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट पर यहाँ सेंटेंस बदल के दे देगा, ठीक है ना। इसलिए आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। दूसरा, इनमें कौन गुणवाचक विशेषण, कौन गुणवाचक विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण चौगुना बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा, कोई, यहाँ पर नया हो जाएगा गुणवाचक। दूसरा, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था का बोध होता है उसे कौन विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो करेगा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कि संज्ञा का पहले आ रहा है तो सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। सिंपल बात है, ठीक है ना। अगला बात क्या करें, लाल किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक। धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धार्मिक हो जाएगा। अग्नि शब्द किसका विशेषण है? तो अग्नि का है। कोई पुस्तक ले लो, अरे बाप रे, बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है, मैं देख पाई। कह रहा है कि कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है? ए भाई, कह रहा है कोई। कोई कोई का मतलब कोई संज्ञा होगा, बात समझे कि नहीं। तो कोई संज्ञा होगा तो ये किस प्रकार का विशेषण है भाई साहब? तो कोई जो है,
कोई संज्ञा करे यार, कोई क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। कोई क्या है मेरे भाई, एक प्रकार का सर्वनाम है। ये सर्वनाम के यानी संज्ञा के पहले ही सर्वनाम आया है और इसके बारे में भी कुछ बात किया गया हुआ है कि ले लो, बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वनाम नहीं, ये सर्वनामिक विशेषण है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई थिंक ये वाला बात समझ आया होगा। दूसरा करेगा, उसका चेहरा गोल है, तो गोल कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब अगला देखिए, कह रहा है क्या कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो उसे विशेषण कहेंगे। कहेगा विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य कहेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि एक फूल से माला नहीं बनती, इस वाक्य में एक कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाची विशेषण है। गाय हरी हरी घास चरती है, तो हरी हरी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा, तो देखिए अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। अपेक्षित, अपेक्षा का क्या बन जाएगा, अपेक्षित बन जाएगा। दूसरा गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा 1 किलो अधिक दूध, तो अच्छा हो जाएगा गुणवाचक। बाकी सब ये सब क्या हो जाएगा भाई साहब, परिणामवाचक। दूसरा क्या करा है कि परिणामवाचक विशेषण है, तो नया 5 सुंदर थोड़ा सा, तो परिमाण कह रहा है यानी नापने तौलने का, तो थोड़ा ये होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा करेगा रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रुचिकर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, बात समझे कि नहीं। करेगा निम्नलिखित में से नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नारकीय हो जाएगा, मतलब नहीं कहता कि एकदम नरकीय स्थिति में आदमी है। दूसरा करेगा 4 गज मलमल, तो 4 गज मलमल ये कौन विशेषण है, 4 गज मलमल, यानी गज, गज का मतलब ये मापने की बात किया जा रहा है, तो ये परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, परिमाण बोधक या परिणामवाचक विशेषण। वाचक का मतलब बोध कराने वाला। तो आई होप कि ये वाला पूरा बात जो है अच्छे से समझे होंगे और वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अब बताइए कि आपको यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बवाल आप मचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को भाई साहब शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए भाई साहब। देखिए अगर, देखिए ये सारा चीज़ आपको हम बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ है, अगर आपसे कोई फेवर मांगा जा रहा है, बात समझे कि नहीं, और वैसा होता है तो एक मोटिवेशन मिलता है, बात समझे कि नहीं, और भी आगे काम करते रहने का एक जो होता है, एक जो होता है एक एनर्जी आता है चीज़ों चीज़ों को करने के लिए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपको सजेशन देना चाहिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पहले पहले पढ़ा रहे हैं, नया नया शुरू किए हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो एक क्या होता है ना कि आपको लगे अगर अच्छा है तो अच्छा, आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अच्छा है। कहीं पे आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, जरूर आप सजेशन दीजिए। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि चीज़ों को सुधारें और आपके लिए बेटर से बेटर चीज़ को लाएं, बेटर से बेटर कंटेंट को लाएं, ताकि आप एग्जाम में बवाल मचाएं और बिल्कुल भाई को याद करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।